हाँ एक्सरसाइज रेगुलर टू मेक हेल्दी फूड चॉइस। जिम वाला ना हो गया, जिम वाला भी वो लेकिन ले सकते हैं, लेकिन और एक दूसरा एक ऑप्शन है न्यू इसमें। सेगमेंट, इसमें और एक ऑप्शन है कि जो न्यू सेगमेंट जो है ना, ये कब है, जब आपकी ऑलरेडी एड चल चुकी है तब काम आएगा। जैसे मेरे वेबसाइट पे जो विजिटर आ चुके हैं, हाँ, तो वो ले सकता हूँ, या मेरा यूट्यूब पर जो यूजर है मेरे, हाँ, जो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, हाँ, ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उनको ले सकता हूँ। या गूगल एनालिटिक का जो मेरा पूरा ऑडियंस है, लास्ट महीने में मान लो 2000 लोग मेरी वेबसाइट पर आए, तो 2000 लोगों जो आए, इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड थे तब आए। अगर आपका सेगमेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ से क्रिएट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ गया, क्लिक किया, ठीक है, सिलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे उसका नाम दे सकते हैं। तो ये जरूरी है हर एक उसमें कर सकते हैं 100% करना चाहिए। हाँ, या फिर लीड फॉर्म अगर कुछ सबमिट किया हो या उस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी जो प्रॉपर्टी है ये रही, जैसे हमने प्रॉपर्टी एक्सेल बना के रखी हुई है, यहाँ पर क्लिक, ये ऑलरेडी मेरे अंदर ऐड है, यहाँ पे परमिशन का बता रहा है, ये रहा, देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आया ब्राउज में यहाँ पर, हाँ, क्लिक, ये रहा वेबसाइट विजिटर। ऑल यूजर, ये जो मेरी वेबसाइट के, ठीक है, तो आप खुद का भी बना सकते हैं इसके लिए, लेकिन शर्त ये है कि आपकी एक ऑलरेडी ऐड चली हुई चाहिए। जैसे कि यहाँ पे थैंक यू पेज, हाँ, तो उसको टारगेट कर सकता हूं मैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए और एक ऑप्शन है, ब्राउज में जब हम जा रहे हैं, अब तक हम सर्च में थे, ब्राउज में आने के बाद हु देयर आर, कौन होंगे वो, ठीक है, जिनको आपको टारगेट करना है, डिटेल डेमोग्राफिक, उसको क्लिक करने पे यहाँ पे बता रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेरेंटल स्टेटस, हाँ, कि अगर आप किसी स्कूल या उसको टारगेट उसकी एड बना रहे हो तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। जिनके पेरेंट्स 1 से 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स हो उनको टारगेट कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस को टारगेट कर सकते हो, सिंगल को टारगेट करना है, मैरिड को करना है, इन रिलेशनशिप, किसी एजुकेशन बेस पे टारगेट करना है आपको, ठीक है, तो उनको टारगेट कर सकते हो आप। अगर मान लो रियल एस्टेट का है, अब ये स्टेटस तो वो लोग फेसबुक में ही लगाएंगे, गूगल पे थोड़ी लगाते हैं। नहीं, गूगल में म्हणून यार, गूगल थी पण घणा डेटा, ऑब्वियसली गूगल પાસે डेटा કેમ ના હોય। जैसे अगर मान लो कि एक 2 BHK का फ्लैट, 2 BHK के लिए आप ऐड बना रहे हो किसी रियल एस्टेट का, तो रेंटल को आप कर सकते हो, होम ओनर को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से ये एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हो। ડીપ ડાઉન લિંક કેટલી ફેસિલિટી આપે, બહુ ફેસિલિટી છે। एक्चुअली प्रॉब्लम એ છે કે આ બધી વસ્તુ બતાવતા જ નથી। આ જો એફિનિટી આવી ગયું, हाँ, इंटरेस्ट इन हैबिट, हाँ, ये वाला, ये देखो। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, हॉबी, यहाँ पे अगर लाइफस्टाइल हॉबी को क्लिक कर दिया, इन डिटेल अगर देखें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सी ज्यादा चीजें इसमें मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपको रिसर्चिंग और प्लानिंग, जो गूगल पे सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में जानने की, आ गया इन मार्केट, ठीक है, क्लिक। बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सर्विस आ रहा है, उसमें भी क्या आ रहा है तो देख लेते हैं। आ गया फाइनेंशियल सर्विस, तो ये बिजनेस फाइनेंशियल सर्विस क्या है ये देख लेते हैं, शायद ये होटल में काम आ रहा है क्या। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल नहीं आएगा, ठीक है। कार एंड व्हीकल्स, ऐसे बहुत से ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। रिसर्च एंड प्लानिंग, तो अब मान लो कि अभी के लिए मैं फिलहाल सिर्फ 2 ही चीजों को टारगेट कर रहा हूँ, कि एक ये वाला, एक वेबसाइट डिजाइन, बस इतना सा ही मैं अभी फिलहाल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये वेबसाइट को मैं निकाल ही देता हूँ, मैं सिर्फ SEO एंड SEM सर्विस को मैं रख रहा हूँ, टारगेटिंग रखा है मैंने नैरो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है मैच कीवर्ड, ये आपको PPC वाली जो ऐड होती है उसमें यहाँ पर नहीं आएगा वो, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट थोड़ा सा बाद में देखते हैं, ये क्या है। ऑटोमेटिक क्रिएट एसेट्स,
अब ये एसेट्स का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सर्च कर रहे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उस वक्त यहाँ पर जो आपको एक लिंक दिख रही है, ये यहाँ पर एक लिंक दिख रही है वेबसाइट की, वो एसेट्स हो गया। ये हेडिंग यहाँ से लेके ये अहमदाबाद तक फर्स्ट हेडिंग, बैच से लेके क्लासेस तक दूसरा हेडिंग, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर, हाँ ओके टेक्स्ट एडिटर भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वर्डप्रेस का कहते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन हो गया, तो ये डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, वो भी एसेट्स हो गया। यहाँ पे कुछ लिंक मिल रही है आपको, ये भी एसेट्स हो गया। यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ये एसेट्स हो गया। अब दो तरीके से आप कर सकते हो। जब एड क्रिएट करनी है तब आप यहाँ पर मैन्युअली कि मुझे सिर्फ ये जो लिख रहा हूँ वही आप गूगल लोगों को दिखाइए, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी पूरी वेबसाइट में से जो भी कंटेंट है जो हेडिंग में है H1 H2 वो हेडिंग में, बाकी का डिस्क्रिप्शन में लेकर और इमेज को लेकर आप एक अच्छा सा कुछ एड बनाइए, ठीक है। जैसे कि यू कैन अलो गूगल टू हेल्प यू जनरेट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन एसेट्स फॉर योर एड यूजिंग योर कंटेंट फ्रॉम योर लैंडिंग पेज, या आपका जो अक्रॉस डोमेन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल shailesh.com, उसमें 1 2 3 4 5 जितने भी पेजेस है, सभी पेजेस के लिए आप उसे परमिशन दे रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गूगल विल प्रोवाइड ऑटोमेटेड टूल टू कस्टमाइज योर एसेट्स बेस्ड ऑन रिलेवेंस फॉर योर कीवर्ड। आप जो कीवर्ड दोगे उसके रिलेवेंसी में वो हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस या जो भी है वो सारी चीजें वो निकाल कर आपको वो देगा, ठीक है। अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूं ये वाला कि यूज ओनली एसेट दैट आई प्रोवाइड डायरेक्टली टू माय एड। दूसरी जो एड हम देखने वाले हैं ना उसमें हम इसको ऑन करके देखेंगे क्या फायदा है। अब आएगा मोर सेटिंग। जैसे काम करते इसको एक एक को बंद कर लेते हैं, इसको बंद जो तो जो ऑटोमेटिकली है उसमें सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है अभी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये वाला जो है ये डिपेंड, अगर आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट सच में ऑप्टिमाइज है, हर एक हेडिंग में परफेक्ट सारी चीजें लिखी है, कीवर्ड सही जगह पे है आपकी वेबसाइट पे, कंटेंट एकदम परफेक्ट है, तो ही। अदरवाइज आप कुछ भी अंदर लिखा हुआ है, गूगल कहीं से कुछ भी उठाना बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपका लैंडिंग पेज अगर ऑप्टिमाइज है, सब कुछ सही है, तो वो हमें ऑन करना है। अभी फिलहाल हम दोनों तरीका देखेंगे। पहले हम ऑफ करके एड क्रिएट करके देखेंगे, और अगर ये ऑन होता तो क्या होता, तो वो भी देख लेते हैं। अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर रहा हूं। ऑफ करने के बाद मोर सेटिंग में जाने के बाद अब यहां पर एड रोटेशन। एड रोटेशन का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा है शो एड दैट